नमस्कार दोस्तों, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, जो भी परिवार है जिन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर फॉर्म को फिल कर रखा है और उनका कोई भी पैसा, कोई भी रुपया अभी भी बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी कि उनको किसी प्रकार की कोई भी जो बैंक खाते के अंदर कोई भी राशि नहीं मिली है। इस योजना के अंदर बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे परिवार हैं जिनका फॉर्म है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा है। किसी ने नया भरा है तो किसी का पुराना भी जब से लाडो लक्ष्मी योजना लागू हुई है तब से वो पेंडिंग पड़ा है, या फिर किसी का फॉर्म है वो पेंडिंग के बाद है सबमिट हो गया है और वहीं पड़ा है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका फॉर्म सबमिट होने के बाद एक्सेप्ट हुआ है और अमाउंट अपडेट भी कर दिया है और उसके बाद वो फॉर्म है वो कंप्लीटेड भी हो गया है, लेकिन उनका कोई भी किसी प्रकार का पैसा है कोई भी अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आज का जो वीडियो है इन चारों कैटेगरी जो भी लाडो लक्ष्मी योजना की जो ये चारों कड़ियाँ एक साथ काम करती हैं और फिर जाकर हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक खाते में आता है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका फॉर्म कंप्लीटेड होने के बाद भी हमारे अकाउंट के अंदर पैसा क्यों नहीं आ पाता है। तो आज का जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाडो लक्ष्मी योजना के रिलेटेड जितनी भी जानकारी मैं जुटा पाया हूँ वो सारी की सारी जानकारी आपको देना चाहूँगा और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आगे अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, जो लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म है, जब हम पहली बार फॉर्म को फिल करते हैं, सारा डेटा हम एप्लीकेशन के अंदर अपडेट कर देते हैं, उसके बाद हमारा फॉर्म है वो पेंडिंग में चला जाता है। और दोस्तों, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है जैसे कि हमारा फॉर्म पेंडिंग है, फिर इसके बाद है वो सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद हमारा फॉर्म है वो एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट होने के बाद हमें भी अपनी अमाउंट को अपडेट करना पड़ता है कि भाई हम कितना अमाउंट है वो लेना चाहेंगे। ठीक है, जैसे 2100 से कम ले सकते हैं लेकिन 2100 से ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब हमारा अमाउंट हम जब अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेंगे, जो भी महिला परिवार जो भी लेगा, ठीक है, तो उसके इनकम को आगे जो है बढ़ाया जाएगा उस हिसाब से। कोई 2100 है, कोई 1800 है, लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उन्होंने 2100 के जो अमाउंट को ही अपडेट किया है। तो उसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो इन चारों की चारों जो स्थिति है, जो चारों की चारों पांचों जो कड़ियाँ हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट एंड फाइनल फुल वॉच करना है। अभी दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पेंडिंग की, कि हमारा फॉर्म है वो पेंडिंग ही पड़ा है। इसके आगे इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया है और हमें लगभग 2 ढाई या 3 महीने हो चुके हैं फॉर्म को फिल करे हुए। और फिर भी जब भी जो हमारी जो योजना शुरू हुई थी तब भी हमने किया था। बहुत सारी ऐसी महिलाओं के ये भी कमेंट आते हैं, सवाल डाउट हमसे क्लियर करते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो हमने फिल किया है, अभी फिल किया है और अभी भी हमारा फॉर्म है वो पेंडिंग पड़ा है। लेकिन जब हमने फिल किया था तो जब लास्ट में हमारे पास जो पॉपअप आया था उसके अंदर दिखाया गया था कि भी आपका फॉर्म है वो जल्दी 7 से 15 दिन के अंदर जो आपकी इसके अंदर जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में आपके फॉर्म को जो सबमिट कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है। तो चलिए इसके अंदर जो जानकारी है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फॉर्म के अंदर पेंडिंग होना कि हमारा सबसे मेन जो इसके अंदर कारण है वो है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र एक मेल जो डेटा है और इस डेटा के हिसाब से ही हमारा जो फॉर्म है वो पेंडिंग से सबमिट होता है। और दोस्तों, ये जो चारों कड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, जो आपका फॉर्म जो पेंडिंग है, सबमिट है, फिर एक्सेप्ट है, फिर कंप्लीटेड है, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सारी की सारी कड़ियाँ एक दूसरे से ही काम करती हैं। ठीक है, अभी सवाल ये है कि हमारा फॉर्म है कि पेंडिंग क्यों है, इन सभी के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले पेंडिंग के बारे में बताता हूं। ठीक है, अब पेंडिंग इसके अंदर क्यों है कि पेंडिंग इसलिए है कि हमारा जो हमने डेटा दिया है, चाहे हमने बैंक खाता दिया हो, चाहे आधार कार्ड की डिटेल दी हो, चाहे हरियाणा रेजिडेंट की डिटेल दी हो, या अन्य जो भी हमने डाटा दिया है, जो हमारा एड्रेस है, तो वो हमारे फैमिली आईडी के अंदर जो डेटा है उससे मैच करना चाहिए। अब मैच कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका बैंक खाता है और आपका फैमिली आईडी है, आपका आधार कार्ड है, आपका रेजिडेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिवार पहचान पत्र की। तो परिवार पहचान पत्र के अंदर आपका जो नेम है वही नेम आपके आधार कार्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, आपके आधार कार्ड के अंदर जो आपका फ़ोटो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, यानी कि साफ़ होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड के अंदर है, या तो आप अपने आधार कार्ड के अंदर आपका जो फ़ोटो आया है, या फिर आपने आखिरी में जो फ़ोटो लिया है जहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट करते वक्त हमारा लाइव फ़ोटो होता है, तो वो फ़ोटो भी आपका मिसमैच हो सकता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ परिवार पहचान पत्र में कुछ और डेट ऑफ बर्थ डली हुई है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हों की अलग अलग से डेट ऑफ बर्थ मिली हुई है और अलग अलग से जो उनका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, फैमिली आईडी के अंदर डेट ऑफ बर्थ
अलग है। इस वजह से भी आपके फॉर्म को पेंडिंग रखा जा सकता है। और यहाँ पर कारण और भी है, जैसे हमारा एड्रेस है। अब फैमिली आईडी के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका एड्रेस है वो थोड़ा सा मिसमैच है, या तो वार्ड नंबर का हो सकता है, गली नंबर का भी हो सकता है। तो जो भी एड्रेस आपने दिया है वही एड्रेस आपके हरियाणा रेजिडेंट के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। तो परिवार पहचान पत्र से आपका डेटा है वो सारा सारा वेरीफाई किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना बैंक खाता है वो लगाया है, वो किसी ने जॉइंट लगा दिया है, तो किसी ने अपना आईएफएससी बैंक अकाउंट भी जो है वो सही तरीके से फिल नहीं किया है, तो उनका फॉर्म है वो पेंडिंग रखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। अगर छोटी मोटी कोई बैंक की या कोई अन्य कोई छोटी मोटी गलती होगी तो आपके फॉर्म को है वो जो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिन्होंने फॉर्म अभी भरे हैं, ठीक है, तो उनका फॉर्म है अभी पेंडिंग रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे पुराने फॉर्म पड़े हैं जिन्होंने जब लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हुई थी तो उसके बाद उन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ उनके परिवार पहचान पत्र में गलतियां पाई गई थी, या तो उनका एड्रेस सही नहीं था, या जो मैरिड थी उन्होंने अपने सास ससुर या माता पिता का जो नाम है वो डायरेक्ट जो लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर जो एप्लीकेशन इसके अंदर ऐड किया था तो वो कुछ और डाल दिया था और फैमिली आईडी के अंदर कुछ और है। इस वजह से भी उनके फॉर्म को है वो पेंडिंग में रखा गया है, या फिर उनका फॉर्म है वो सबमिट की स्थिति में तो चला गया है, सबमिट तो उनके फॉर्म को कर दिया गया है, क्योंकि छोटी मोटी गलती जो इसके अंदर है वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा कोई दिक्कत है उनका फॉर्म है वो पेंडिंग में ही रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर पेंडिंग आपकी स्थिति है वो कब हटेगी, क्योंकि जो पहले जो करेक्शन के फॉर्म है, ठीक है, उनकी स्थिति को हटाया जाएगा। क्योंकि जो हमारी ब्लॉक वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो हमारी जो एक लिस्ट बनाई गई है उस हिसाब से इसको एक एक करके चेक किया जा रहा है, जो भी डेटा हमारा इधर उधर हो रहा है। तो सबसे पहले पेंडिंग की तो स्थिति मैंने आपको बता दी है कि पेंडिंग के इसमें 5-6 ही कारण है, जिसके अंदर आपका नेम, माता पिता का नाम, सास ससुर का नाम अगर कोई विवाहित है, या फिर रेजिडेंट का जो एड्रेस है, या फिर आपका जो फोटो है आधार कार्ड के अंदर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है। तो इस वजह से आपका ये फॉर्म है, कोई जॉइंट खाता है किसी का है तो वो पेंडिंग की स्थिति में, तो वो सबसे हो जाएगा। और अगर कोई पुराना कैंडिडेट है तो उसका पहले होगा, जो नया कैंडिडेट है उसका फॉर्म अभी पेंडिंग से सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी पुरानी जो संख्या है वो भी बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे आवेदन आए हैं। तो पेंडिंग की स्थिति आप समझ गए होंगे कि पेंडिंग हमारा फॉर्म है वो क्यों पड़ा है। अब इसके बाद हमारी जो पॉइंट आता है वो आता है सबमिट का। अब हमारा फॉर्म है वो छोटी मोटी गलती करके पेंडिंग से हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, या फिर हमने जो करेक्शन जो थोड़ी बहुत थी, किसी ने फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही हमारा फॉर्म पेंडिंग में था तो हमारी परिवार पहचान पत्र का डेटा उसने सुधार लिया है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता या फिर जो सास ससुर का कोई विवाहित है, तो सुधारने के बाद क्या हुआ है कि हमारा जो डेटा है वो वेरीफाई होकर सबमिट कर दिया गया है डेटा। अगर किसी की बैंक डिटेल थोड़ा बहुत अगर गलत भी है तो भी आपको फॉर्म है वो कंप्लीटेड के रूप में आगे चला जाता है, क्योंकि जो बैंक की करेक्शन है वो बाद में भी आ जाती है, ठीक है। तो ये इस वजह से हमारे फॉर्म को है वो पेंडिंग रख लिया गया है। अभी जो सबमिट का जो क्राइटेरिया है, सबमिट का क्राइटेरिया है पेंडिंग से फॉर्म हमारा सबमिट जाता है, और सबमिट के अंदर हमारा फॉर्म जाने के बाद हमारा डेटा है फिर से एक बार वैसे ही चेक किया जाता है जैसे पहले किया जाता है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार हमारा डेटा है वो हमारे फुल एंड फाइनल कंप्लीट आगे पीछे का डेटा है वो चेक किया जाता है अच्छे से, और चेक करने के बाद हमारा जो डेटा इसके अंदर गलत पाया जाता है, जैसे सबमिट के अंदर कोई भी डेटा गलत पाया जाता है तो वो पहले हमारी करेक्शन की लिस्ट तैयार की जाती है, ठीक है। करेक्शन जो करेक्शन होती है वो तैयार कर ली जाती है और इसके बाद उसकी करेक्शन है वो करवाई जाती है, या फिर हम अपना जो शिकायत दर्ज करते हैं इसके अंदर हम शिकायत डालते हैं कि हमारा फॉर्म पेंडिंग से सबमिट हो गया है लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। यानी क्या कारण है, एक्सेप्ट आपका तभी होता है जब आपका डेटा पूरे अच्छे से वेरीफाई होकर चेक हो जाता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, या फिर जो ब्लॉक वाइज आपका डेटा चेक होता है फिर जो इसके अंदर जो एक्सेप्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका फॉर्म एक्सेप्ट है और उनका ये कहना है कि भाई हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे क्रेडिट नहीं हुए, ठीक है। तो ये जो गलती है वो आपकी है। तो फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद हमारा काम रहता है और एप्लीकेशन के अंदर हमें अपने अमाउंट को है वो अपडेट करना पड़ता है। अब अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको अमाउंट अपडेट का जो पूरी जानकारी बताई हुई है। उसके बाद हमारा फॉर्म है, जैसे ही आप अमाउंट अपडेट करते हैं, जिनकी इनकम
जो 1 लाख है या फिर 75,000 से 1 लाख है या फिर 50,000 से 75,000 है, तो अपने हिसाब से अमाउंट को अपडेट करना है। वो वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मैंने दी हुई है, तो वो समझ के आप कर लीजिएगा और 5 से 7 मिनट के अंदर आपका फॉर्म है वो कंप्लीटेड हो जाता है। अभी दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका ये कहना है कि हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीटेड है, फिर भी हमारे अकाउंट के अंदर पैसे नहीं आ रहे, तो ये क्या कारण है। तो अभी मैं जो आपको कारण बता रहे जा रहा हूँ दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझने हैं और यही आखिरी के जो कारण है जिस वजह से आपका जो पैसा है वो नहीं आता है। तो सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के छोटे बड़े नोटिफिकेशन या फिर जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं या जो भी सवाल डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनमें आप ज्वाइन होकर किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट है, अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, छूट जाती है, तो वो भी आप मुझसे सवाल डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कंप्लीटेड का जो प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने जो आपका पेंडिंग का, सबमिट का, एक्सेप्ट का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर पेंडिंग होने के बाद बात क्या है, वो क्या होता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका यह कहना है कि भाई हमारी पेमेंट बैंक खाते में नहीं आई, ना हमारी पेमेंट रिलीज़ हुई और ना हमने कोई पैसा है वो अभी तक लाडो लक्ष्मी योजना का देखा है, और हमने फॉर्म भरे हुए 2, 2.5 या 3 महीने हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन कारण क्या होता है वो तो ये होता है भाई, आपका सबसे पहले आपका परिवार पहचान पत्र के अंदर जो आपने बैंक खाता दे रखा है, क्या परिवार पहचान पत्र के अंदर बैंक खाता है भी या नहीं, ठीक है। ये भी आपको चेक करना है। ये भी मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक है वो मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। बैंक खाता कैसे डालना है या फिर बैंक खाता कैसे करेक्शन करना है, या फिर किसी ने बैंक खाते के अंदर जो पेंशन का स्टेटस है वो कैसे चेक करना है। अगर बाई चांस बैंक खाता आपका एक्सेप्ट न होकर जो आपका जो रॉन्ग बता दिया जाता है, गलत बता दिया जाता है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो भाई उसको कैसे अपडेट करना है वो भी मैंने बता दिया है। बैंक खाते के अंदर डीबीटी आपकी शुरू है, लिंक है या नहीं है, या तो आप बैंक में विजिट करिए, वहाँ से पता करिए, या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जॉइंट खाता नहीं चलेगा, किसी ने जॉइंट खाता भी दे दिया है, क्योंकि जो बैंक का स्टेटस है, बैंक की वेरिफिकेशन है, वो हमारा जो कंप्लीटेड होने के बाद से ही हमारे पास आती है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें ये भी है। अभी यहाँ पर कुछ कारण और भी होते हैं, ठीक है। आपका नाम सही नहीं होना, आधार कार्ड के अंदर जो नाम है वही नाम सेम टू सेम आपके बैंक खाते में ना होना, क्योंकि हम जब फॉर्म फिल करते हैं आखिरी में जब बैंक अकाउंट हमसे मांगा जाता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो बैंक खाते का नेम है या अपना आधार कार्ड का नेम है वो उठाया जाता है। तो उस हिसाब से पहले आपको या तो करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। इस वजह से भी आपका पैसा है वो रोक लिया जाता है, ठीक है। और अभी इसके अंदर 1-2 कारण और भी है, जैसे यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है सरकार लिस्ट बनाकर भेजती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजती है, अकेले किसी के खाते में पेमेंट है वो नहीं आती है। और यहाँ पर कुछ बजट का भी होता है, ठीक है, जैसे इंस्टॉलमेंट साइकिल है, 2100 हर महीने तुरंत नहीं, बल्कि बजट जो अलॉटमेंट है, ट्रेजरी अप्रूवल है, या इंस्टॉलमेंट जो रिलीज़ आपकी होती है उस हिसाब से होती है। लेकिन ये जो पेमेंट है आपके अगले महीने की किस्त में भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपका किसी का पैसा रुका हुआ है तो ये आगे पीछे होकर भी आ जाता है, ठीक है। फॉर्म कंप्लीट होता है तो उसके बाद के ये जो सारे कंप्लीट जो डेटा है, जो प्रोसेस है, मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, बैंक साइड डीबीटी डिले जो होता है उसके अंदर भी होता है। जैसे आपका बैंक खाते के अंदर डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आपका पैसा डायरेक्ट बैंक खाते में नहीं आ पाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक की भी कुछ जो पॉलिसियाँ होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ बैंक के ही भी कुछ रूल होते हैं। बैंक का सर्वर होता है, कई बार डाउन होता है, तो इस वजह से कई बार होता है बैंक जो वेरिफिकेशन पेंडिंग आपकी दिखाता है, यार बैंक आपका जो लो एक्टिविटी दिखाता है इसके अंदर, या बैंक की लो एक्टिविटी होती है। बैंक आप जब पेंशन स्टेटस चेक करते हैं तो क्या बैंक आपका अप्रूव है या फिर आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर आपका रिजेक्ट हुआ है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब पेमेंट प्रोसेस भी है इसके अंदर, क्रेडिट नहीं, कुछ और अलग अलग जैसे गवर्नमेंट साइड से पेमेंट भेज दी जाती है, आईएफएससी माइग्रेशन हो जाता है, बैंक सर्वर डिले हो जाता है, एनएफसीआई डिले हो जाता है। एनएफसीआई यानी कि जो आपकी जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से न होकर सीधा आपको शो करता है, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं भेज दिया जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके अंदर आपके 5 से 15 दिन और लग जाते हैं, इससे आगे का प्रोसेस आता है। अब बहुत सारे ऐसे परिवार हैं इसके अंदर, ठीक है, और पहली किस्त जो देरी से आती है, कई बार लेट होता है, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये है। अब ये दोस्तों
मैं आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी है, इसके अंदर फॉर्म कंप्लीटेड की भी बता दी है। अब इसके अंदर 5 से 7 कारण और भी है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। और डेटा सारा फैमिली आईडी के अंदर से ही वेरीफाई होना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बैंक खाता है, बहुत सारे बैंक खाते हैं जो एक्टिव ही नहीं है, जो बैंक खाते लगाए हैं वो डीएक्टिव है, किसी अन्य बैंक के हैं, कोई पुराने बैंक के हैं तो वो लगा दिए, उस वजह से भी आपका पैसा नहीं आता है। या फिर लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर आप जीवित जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो आप अपडेट नहीं कर रहे हैं। हर महीने 1 तारीख से लेकर जो 7 तारीख के बीच में आपको अपडेट करना पड़ता है, लेकिन ऊपर भी आपको समय मिलता है। लेकिन इस समय के अंदर अगर आप अपडेट करते हैं तो भी आपका पैसा है वो आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद एक भी जो फोटो अभी तक अपलोड नहीं की है, तो उनका पैसा भी इस वजह से रुका हुआ है दोस्तों, ठीक है। कंप्लीटेड होने के बाद भी ये रुका हुआ है, तो ये आपकी ही गलती है। तो इस वजह से भी हमारा फॉर्म है, इस वजह से हमारा जो पैसा है वो बैंक अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट नहीं हो पाता है, तो ये भी आपको करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर फॉर्म पेंडिंग, सबमिट और एक्सेप्ट अमाउंट अपडेट इसके बाद कंप्लीटेड की। तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जो जानकारी मैंने दी है, इसी जानकारी के अंदर से ही एक आधा डाउट ऐसा होगा जो आपका ज़रूर निकलेगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है। और आप उसको सुधार भी लेंगे। दोस्तों जितने भी लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर मैंने पहले वीडियो अपलोड करके हैं, चाहे आपका कोई सा भी कारण रहा हो, बैंक अकाउंट गलत है, नेम गलत है, बैंक वेरिफिकेशन नहीं है, जो फॉर्म को एक्सेप्ट कैसे करना है, कंप्लीटेड है, जो भी जानकारी है वो मैं सारी की सारी अलग से प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं डाल दूंगा लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर। तो वो सारी वीडियोस एक साथ आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा। अभी आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी आप सेंटर स्टेट की अपडेट लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट अगर किसी का रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर मुझसे किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। उसमें आप ज्वाइन होकर डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी लाडो लक्ष्मी योजना की। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।